हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए हम देखते हैं एक नए ग्रुप के बारे में जिसका नाम है क्लिन्स फोर ग्रुप। इसके ठीक पहले हमने पढ़ा था क्वाटर्नियन फोर ग्रुप, जिसको आपने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था। उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब चलिए देखते हैं क्लिन्स फोर ग्रुप क्या होता है। इट इज डिनोटेड बाय K4 एंड डिफाइंड बाय K4 is equals to E, A, B, AB such that A square equally B square equally and ए बी इक्वल बी है। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्रुप डिफाइन किया तो इस तरह से ये डिफाइन किया जाता है। इसमें आपको चार एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ई ए बी ए बी। ई यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट का कार्य करता है, और यहाँ पे एलिमेंट की खासियत क्या है आप देख लीजिए। ए स्क्वायर बराबर ई होता है, बी स्क्वायर बराबर ई होता है, और ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। हमने यहाँ पर कंपोजिशन टेबल तैयार करना है और ये देखना है कि ये ग्रुप है कि नहीं है। तो कंपोजिशन टेबल की समस्त एंट्रीज, समस्त प्रविष्टियां आपको ग्रुप के ही एलिमेंट्स, मतलब यहाँ जितने भी एलिमेंट्स तैयार होंगे वो यहीं के होंगे, तो जिससे क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो जाएगा। आइडेंटिटी के रूप में ई है, क्योंकि ई को आप किसी के साथ गुणा करोगे तो वापस वही एलिमेंट मिलेगा। इनवर्स देख लेंगे, और हम लोग एसोसिएटिव लॉ तो मल्टीप्लिकेशन है तो फॉलो होगा ही होगा। तो चलिए देखते हैं ई इंटू ई इंटू ए इंटू बी बी इंटू ए बी, मतलब ए बी। ई को किसी के साथ भी गुणा करने से वापस वही आता है। ए को गुणा करेंगे ए इंटू ई, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, मगर ए स्क्वायर बराबर ई। इस तरह से डिफाइन किया गया है जी। ए बी आएगा। अब देखो ए इंटू ए बी, तो क्या होगा बताओ? मल्टीप्लीकेशन है तो हम ए को से साथ में रख के बी को रख सकते हैं। ए स्क्वायर हो जाएगा और बी हो जाएगा, और ए स्क्वायर बराबर कौन आता है? ई होता है, तो ई इंटू बी वापिस बी बन जाएगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? देखो ए इंटू ए बी करना था मेरे को, तो ए इंटू ए बी किया मैंने, ए को साथ रखा, ए स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर बराबर ई होता है, तो ई हो गया, ए इंटू बी यानी बी हो गया। ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसी के साथ भी गुणा करने पर वापिस आपको वही एलिमेंट प्रदान करेगा जिसके साथ गुणा किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बी इंटू बी होगा, बी इंटू ए बी ए होगा। ठीक है, और बी इंटू बी ए, और बी ए भी बराबर है ना भाई, बी ए भी बराबर है, तो हम बी ए को ए भी लिख सकते हैं, घबराने का नहीं है। अब बी इंटू बी स्क्वायर बराबर ई होता है। अब बी इंटू ए बी करोगे तो क्या होगा बताओ? बी इंटू ए बी करोगे, देखो ध्यान से कैसे करेंगे भाई। देखो भाई, बी और ये ए बी को लिख सकते हो आप बी ए, क्योंकि ये जिस तरीके से डिफाइन किया गया है वो डेफिनेशन के अंतर्गत है ये। उसके बाद बी बी को साथ रख लो और ए अलग कर लो, तो बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर ए, और बी स्क्वायर मतलब ई इंटू ए मतलब क्या हो जाएगा? ए। आपने देखा कि किस तरह से बी इंटू ए बी करने पर क्या आएगा? ए आएगा। बी इंटू ए बी करने पर क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा ए। अब ए बी से गुणा करते हैं तो ए बी इंटू ई क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब ए बी इंटू ए करोगे तो साफ साफ पता चल रहा है कि अगर तीन लोग हैं आपस में, तो उसमें जो दो बार आ रहा है वो उड़ जा रहा है, केवल जो अकेला अलग है वही बच रहा है, बस ए बचा है यहाँ पे। तो ऐसे भी जब आप ए बी को ए के साथ गुणा करोगे तो बी बचेगा। सीधी सी बात है, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर वो ई बन जाएगा। ए बी को जब आप, कहाँ गया? हाँ, ए बी को जब आप बी से गुणा करोगे तो बी इंटू बी स्क्वायर ई हो जाएगा, ए बचेगा। और ए बी को जब आप ए बी से गुणा करोगे, ए बी को जब आप ए बी से गुणा करोगे, ए बी को जब आप ए बी से गुणा करोगे, तो बी ए साथ में, पहले तो बी ए साथ में लिखना, बी ए को वापस क्या कर देना? बी ए को वापस क्या कर देना? ए बी कर देना। फिर ए साथ में ए, फिर बी, फिर ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? ई, बी स्क्वायर भी ई इंटू ई, मतलब ई इंटू ई बराबर ई हो जाएगा, तो ये ई बन गया। ठीक, कहीं कोई डाउट, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या नहीं है? अब आप देखिए इस कंपोजिशन टेबल में आपको जो भी एंट्रीज दिखाई दे रही है, इस कंपोजिशन टेबल में आपको जो भी एंट्रीज दिखाई दे रही है, क्या आपको यहाँ कोई ऐसा एलिमेंट दिख रहा है जो यहाँ नहीं है या जो इनमें से नहीं है? तो आप कहेंगे सर यहाँ के पूरे एलिमेंट हमको इसी में से दिखाई दे रहे हैं, यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो यहाँ ना हो। इसका अर्थ यह है, और ये सब कैसे तैयार हुए हैं? ये सब इसी ग्रुप के इतने सारे एलिमेंट को इधर और इधर लिख के आपस में मल्टीप्लाई करने से तैयार हुए हैं।
मतलब आप किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो अगर इस ग्रुप के, तो वापस आपको इसी ग्रुप का कोई दूसरा एलिमेंट मिल रहा है, तो क्लोजर नियम सेटिस्फाई होता है। साहचर्य नियम तो वैसे ही सेटिस्फाई है। आइडेंटिटी की रोल कौन निभा रहा है? ई निभा रहा है, ये आइडेंटिटी है। और इनवर्स देखो, आप इनवर्स इनवर्स आपको ई कब कब मिला है, आप ध्यान दो। ई, तो ई खुद का इनवर्स है, ए और ए को गुणा करने पर ई मिला है, अर्थात ए स्वयं ए का इनवर्स है, ए का इनवर्स खुद ए है। बी को किसके साथ गुणा करने पर ई मिला है? बी को बी के साथ गुणा करने पर ई मिला है, अर्थात बी भी सेल्फ इनवर्स है, मतलब खुद का इनवर्स है। वैसे ए भी खुद का इनवर्स खुद है, अर्थात यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स खुद के खुद ही इनवर्स हैं। ठीक है, तो देखो ई तो खुद का इनवर्स होता ही है, लेकिन यहाँ पे बाकी तीन भी खुद के इनवर्स हैं। तो इस बात को अच्छे से आप नोटिस कीजिए। इस ग्रुप का ऑर्डर कितने हैं? 4 एलिमेंट होने के नाते इस ग्रुप का ऑर्डर हम लिखेंगे 4। अभी हम लोग जब पढ़ेंगे ना ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप, तब हम इन सभी ग्रुप्स को जो भी पढ़ते जा रहे हैं हम लोग, उन सभी ग्रुप्स के एलिमेंट्स के ऑर्डर के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। तो ऑर्डर जस्ट हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप। तो वो सब हम सीखेंगे धीरे धीरे। तो अभी आपको समझ में आया, तो आप हमेशा ध्यान रखिए क्लीन्स 4 ग्रुप इस तरह से डिफाइंड होता है, इस तरह से उसमें कंपोजिशन टेबल तैयार होता है, और उनके एलिमेंट्स की ये खासियत होती है, और साफ साफ पता चल रहा है कि ये अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप है क्योंकि ये क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही, छोटा सा वीडियो था, केवल मुझे ये ग्रुप बताना था। अभी नेक्स्ट वीडियो का बहुत ही ज़बरदस्त बढ़िया टॉपिक के साथ अभी आने वाला है, तो आप उसका वेट कीजिए ज़रूर। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, या कहीं अगर डाउट है तो कहाँ डाउट है, ताकि मैं उसमें अच्छे से और प्रयास करके आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।